Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A very warm welcome to all of the students in the teaching learning process, albeit in a very different way. Anyway, we were actually studying the last topic of genetics, gene expression and regulation when the whole world came to a halt. But good to resume it again. तो जीन एक्सप्रेशन और रेगुलेशन लास्ट का हमारा टॉपिक जेनेटिक्स में है। तो इसमें हमने जीन एक्सप्रेशन को स्टडी किया था, फिर थोड़ा सा रेगुलेशन के बारे में भी बात की थी, लेकिन चूंकि रेगुलेशन अभी हमें कंप्लीट करना है, इसलिए इस सारे टॉपिक को नए सिरे से हम स्टार्ट करेंगे ताकि ये आपके जहन में रहे और रेगुलेशन जो है अंडरस्टैंड हो सके। तो पहले अगर बात करेंगे जीन के एक्सप्रेशन की, जीन एक्सप्रेशन, तो जीन एक्सप्रेशन असल में ये एक्चुअली मैकेनिज्म है एट द मॉलिक्यूलर लेवल बाय विच ए जीन एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन द फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो जीन का एक्सप्रेशन जो है, जीन एक्सप्रेशन असल में डील करता है फिनोटाइप के साथ। तो जीन एक्सप्रेशन जैसे मैंने बताया ये मैकेनिज्म है, मॉलिक्यूलर लेवल पे मैकेनिज्म है जिससे एक जीन एक्सप्रेस करता है अपने आप को इन द फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी जो जीन्स ट्रांसफर होते हैं या जीनोटाइप जो ट्रांसफर होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जो जीनोटाइप ऑफस्प्रिंग में मौजूद होता है, हर सेल में सेम टाइप की जीन्स होते हैं, लेकिन हर वक्त हमेशा सारे जीन्स जो है एक्सप्रेस नहीं होते हैं। यानी जीन्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन हमेशा एक्सप्रेस नहीं होते हैं। तो इट इज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म कि जीन जो है अपना फिनोटाइपिक इफेक्ट दिखाता है। जैसे हम देखते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की हम एग्जांपल्स जब ले लेते हैं तो किसी एक प्रोटीन की बहुत कम कॉपियां उस ऑर्गेनिज्म में होती है और किसी दूसरे प्रोटीन की लाखों कॉपियां उस ऑर्गेनिज्म में होती है। तो इसका मतलब है रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये जीन्स जो है ये एक्सप्रेस हो जाते हैं। अब एक्सप्रेशन जो है यानी इसको अगर हम सिंपली अंडरस्टैंड करेंगे, मैंने लिख के रखा है ताकि टाइम जो है हमारा बच जाए। जीन एक्सप्रेस कैसे होता है, सारा जो यूनिट है जेनेटिक्स का उसको हमने स्टडी किया है अभी तक, और इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं जीन के एक्सप्रेशन को इस तरीके से कि डीएनए यानी इसका जो पार्ट है जो कि एक्ट करता है एज ए जीन, जिसको प्रिसाइजली हम बाद में सिस्ट्रॉन का नाम देते हैं। तो सिस्ट्रॉन जो है यानी डीएनए खुद बनता है रेप्लिकेशन से, इसकी जो कॉपियां बनती है वो सारा आपने पढ़ा है। तो फिर उस डीएनए के का जो है ट्रांसक्रिप्शन के जरिए इसमें से आरएनए बनते हैं। डिफरेंट टाइप्स के आरएनए वो भी आपको पता है, 3 बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हमें जरूरत पड़ते हैं। यानी यहाँ पर डीएनए जो है, अब इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन से ये प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से बनाएंगे डिफरेंट टाइप्स के आरएनए। हम ज्यादा बात करते हैं एमआरएनए की। तो बहरहाल ये ट्रांसक्राइब होके एमआरएनए बनाएगा, ट्रांसक्राइब होके आरएनए बनाएगा, टीआरएनए बनाएगा। अब ये सारे के सारे जो आरएनए के टाइप्स है, ये आरएनए जो है न्यूक्लियस में बनते हैं, न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन होती है क्योंकि डीएनए जो है न्यूक्लियस में ही रहता है, वो खुद बाहर नहीं आ जाता है। तो फिर ये आरएनए जो है न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू निकल के साइटोप्लाज्म में आ जाता है। साइटोप्लाज्म में असल में असेंबलेज हो जाती है इनकी, जैसे आरएनए प्रोटीन के साथ मिल जाता है, ठीक है, ऑलमोस्ट 50-50% में रेशो में, और राइबोसोम्स बनाते हैं। ये फैक्ट्रीज है, ये साइट्स है जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ठीक है। वो प्रोटीन सिंथेसिस भी आपने पढ़ी है ऑलरेडी, किस तरीके से सारा कुछ हो जाता है। 2 सब यूनिट्स जो है राइबोसोम्स के वो एसोसिएट हो जाते हैं, बीच में टनल रखते हैं, उस टनल में एमआरएनए आके एडजस्ट हो जाता है और उसमें वो साइट्स होती है जहां पर ये एडजस्ट होता है। फिर टीआरएनए जो है पूल से, अमाइनो एसिड्स के पूल से अमाइनो एसिड लाता है। वो सारी प्रोसेस आपने देखी तो किस तरीके से पॉलीपेप्टाइड बन जाता है। पॉलीपेप्टाइड बन गया और ये जो राइबोसोम्स है इसके 2 यूनिट फिर से डिसोसिएट हो जाते हैं। एनीवे, तो राइबोसोम्स बनते हैं, इसमें आरआरएनए का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, कॉन्स्टिट्यूएंट है इसका, और फिर टीआरएनए और एमआरएनए का भी रोल है, इसलिए ऐसे इनको मैंने दिखाया है इस तरीके से। तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद इसके बाद असल में ट्रांसलेशन होती है जो कि कोड्स है, यानी एक्चुअली बेसिस का सीक्वेंस जो है जिसको हम कोड कहते हैं, जो कि सिस्ट्रॉन पे है, वो ट्रांसफर हो जाता है
ठीक है, एमआरएनए के पास, और एमआरएनए से अब ये ट्रांसलेट होके एक्चुअल प्रोडक्ट जो है पॉलीपेप्टाइड बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। तो ये प्रोसेस यहां चलती है ट्रांसलेशन की, यानी ये सारे आरएनए जो है मिल के कॉपरेट करके ट्रांसलेशन की प्रोसेस को अंजाम देते हैं और एक प्रोटीन बनता है, यानी एक पॉलीपेप्टाइड बनता है। पॉलीपेप्टाइड जो है फिर वो डिफरेंट मॉडिफिकेशंस के जरिए अलग अलग तौर से काम करता है, यानी जो हम असल में कहते हैं कैरेक्टर्स और ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑपरेटर, वो असल में यही है। ये सिस्टरॉन जो है अल्टीमेटली इसने क्या बनाया यहां पर, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन, यही असल में कैरेक्टर है। अब ये वेरियस मॉडिफिकेशंस के जरिए डिफरेंट तरीके से काम करता है, जैसे कहीं ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन बन सकता है, कहीं ये कोई प्रोटीनेशियस बायोकेमिकल बन सकता है, कहीं एंजाइम बन सकता है। तो इसी की बहुत सारी मॉडिफिकेशंस है और ये अलग अलग तरीके से काम करता है। तो ये तो निशात है जीन का एक्सप्रेशन, इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि एक जीन जो है, एक सिस्टरॉन जो है, ट्रांसक्रिप्शन के जरिए एमआरएनए बनाता है या आरआरएनए बनाता है, टीआरएनए बनाता है, सारे मिलके साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाते हैं, और प्रोटीन फिर डिफरेंट मॉडिफिकेशंस के जरिए अलग अलग तरीकों से एज कैरेक्टर काम करता है। तो ये है जीन का एक्सप्रेशन। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वो ये है कि इसमें एक लीनियर सीक्वेंस आप देखेंगे सिस्टरॉन पे बेसिस का, वही लीनियर सीक्वेंस का बेसिस जो है वही बताता है कि क्या अरेंजमेंट होगा अमीनो एसिड का इन ए पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, वो सारा कुछ आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ सीखा हुआ है। लेकिन अब यहां पर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि जीन अगर एक्सप्रेस होता है, तो अगर हर एक सेल में सेम टाइप का जीनोटाइप है, हर एक सेल में जीन्स प्रेजेंट है, तो फिर हमेशा और हर वक्त हर सेल में वो जीन्स जो है एक्सप्रेस क्यों नहीं होते हैं। तो इसकी मिसाल जो हम देख सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ हाथ पे यहाँ हेयर्स है, यहाँ हेयर्स नहीं है, तो यहां पर भी वही सेल में वही जीनोटाइप है, यहां पर भी वही जीनोटाइप है। इसका मतलब है यहां वो जो हेयर फॉर्मेशन है, इसका जीन एक्सप्रेस हुआ है, उसने अपना इफेक्ट दिखाया है, ठीक है, लेकिन यहां पर ये एक्सप्रेस नहीं हुआ है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम देखेंगे इस जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया जाता है सेल के थ्रू, और कंट्रोल किया जाता है, बल्कि प्रिसाइजली हम कहेंगे मोर एक्यूरेटली रेगुलेट किया जाता है। यानी जब जरूरत होगी तो जीन्स जो है एक्सप्रेस हो जाएंगी, जब जरूरत नहीं होगी तो जीन्स एक्सप्रेस नहीं हो जाएंगी। तब आ जाता है दूसरा टाइप, यानी एक्सप्रेशन के बाद अब आ जाता है रेगुलेशन। अब रेगुलेशन का सिंपल मीनिंग जो है, सिंपल मीनिंग इसका हम देख सकते हैं कि ये है कंट्रोल ओवर द फंक्शनिंग ऑफ द जीन्स। कंट्रोल ओवर द फंक्शनिंग ऑफ द जीन्स हम कह सकते हैं जीन रेगुलेशन। यानी एक तरफ तो एक्सप्रेशन चलता है, लेकिन एक्सप्रेशन के साथ साथ रेगुलेशन का होना बहुत जरूरी है। तो रेगुलेशन क्या है? ये कंट्रोल है। कंट्रोल किस पे? कंट्रोल ओवर द फंक्शनिंग ऑफ द जीन्स, ओवर द फंक्शनिंग, कंट्रोल ओवर द फंक्शनिंग ऑफ जीन्स, फंक्शनिंग ऑफ जीन। जीन की फंक्शनिंग पे जब कंट्रोल होगा, यानी कंट्रोल का मतलब यह है जब जरूरत है जीन का प्रोडक्ट सेल को, तब वो इसको अलाउ करेगा कि एक्सप्रेशन करे। जब जरूरत नहीं है तब जीन प्रेजेंट है लेकिन वो अपना प्रोडक्ट नहीं बनाता है, यानी वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वहां रहती है, यानी जीनोटाइप होता है लेकिन एक्सप्रेस नहीं होता है, यानी फिनोटाइप हमें उस वक्त उस जीन का दिखाई नहीं देता है। ये भी आपने पीछे इस यूनिट में पढ़ा है। अब ये जो जीन रेगुलेशन है, ठीक है, इसको हम देखते हैं 4 लेवल्स पे ही ऑपरेट करता है। जीन रेगुलेशन जो है इट ऑपरेट्स एट 4 लेवल्स, 4 लेवल्स पे हम जीन के जीन्स की फंक्शनिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। पर गैस रेगुलेटर वो क्या करता है, नॉब करंट स्विच ऑन और गैस चालू हो जाता है, नॉब बंद करते हैं गैस नहीं जाता है, तो उसको भी हम रेगुलेटर कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ जीन जो है एक तरीके से हम कहेंगे इनको भी स्विच ऑन किया जाता है और इनको भी स्विच ऑफ कर दिया जाता है। अब ये हम प्रोसेस कर सकते हैं 4 लेवल्स पे, 4 लेवल्स पे हम कर सकते हैं। पैटर्न ऐसे गैस सिलेंडर्स में श्वासन रेगुलेटर लगे तथन नॉब आसन, इथे पे चूल्हा आसन लगे नॉब तथन बंद हेकन कर, तब हेको जीन रेगुलेशन यानी कंट्रोल हेको फंक्शनिंग यानी एक्सप्रेशनस पे इसके जीन नहीं दिस 4 लेवल पे, 4 लेवल पे ये कर सकते हैं। वो 4 लेवल्स क्या है? एक तो लेवल है जिस वक्त ट्रांसक्रिप्शन होती है,
एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल। ट्रांसक्रिप्शन जब होती है उस वक्त भी हम एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। यानी इसका मतलब है जब प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बन जाते हैं, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट आपको याद होगा, ट्रांसक्रिप्शन हमने पढ़ी है। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट वो होते हैं जो कि हेट्रोजीनस अभी आरएनए होते हैं, जो भी फंक्शनल नहीं बने होते। फंक्शनल वो बनते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग के बाद, ठीक है। तो एक तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे हम ये कंट्रोल कर सकते हैं, इसी तरीके से हम प्रोसेसिंग के वक्त कंट्रोल कर सकते हैं। यानी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन पत युस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनन तथ प्रोसेसिंग वो प्रोसेसिंग भी आपने देखिए। मसलन स्प्लाइसिंग वो स्प्लाइसिंग आपने देखी। स्प्लाइसिंग यानी वो जो बीच में इंट्रॉन्स होते हैं, नॉन कोडिंग रीजन प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट के, उनको निकाला जाता है और कोडिंग रीजन यानी एग्जाम्स को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। द प्रोसेस नोन है स्प्लाइसिंग, ये भी आपने पढ़ा है। तो स्प्लाइसिंग की टाइम हम ये कंट्रोल कर सकते हैं, यानी रेगुलेशन उस वक्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ उसमें आपने देखा से टर्मिनल एडिशन होती है, टर्मिनल एडिशन आपने उसमें देखा, जैसे ठीक है टेलिंग कैपिंग, कहीं टेल ऐड किया जाता है, कहीं कैप ऐड किया जाता है। जैसे 7 मिथाइल गोनिन एज कैप ऐड किया जाता है एमआरएनए के ऊपर, या पॉली ए टेल उस पे ऐड किया जाता है, ठीक है, एज टेल। इस तरीके से बात पे भी टर्मिनल एडिशन होती है। और स्प्लाइसिंग के वक्त, टर्मिनल एडिशन के वक्त हम कंट्रोल कर सकते हैं जीन्स की फंक्शन, उसको इनको रेगुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से मॉडिफिकेशन उसमें हमने देखे बहुत सारे टाइप उसके मॉडिफिकेशंस, यानी प्रोसेसिंग में हमने पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में मॉडिफिकेशन भी देखे हैं। मॉडिफिकेशन ज्यादातर आपने टीआरएनए पे देखे हैं, ठीक है। टीआरएनए पे जो बेसिस मॉडिफाई हो जाते हैं, या जैसे 7 मिथाइल गोनिन बनता है एज कैप रीजन एमआरएनए का, इसी तरीके से टीआरएनए पे बहुत सारी बेसिस मॉडिफाई हो जाती है, जिसकी वजह से वहां वो लूप्स बन जाते हैं, और लूप्स बड़े इंपॉर्टेंट है टीआरएनए की फंक्शन करने के लिए। यानी मॉडिफिकेशन जो है, स्प्लाइसिंग है, टर्मिनल एडिशन है, जो कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसिंग में आ जाते हैं। आम साथ बनते हैं क्या करें, रेगुलेशन करें जीन के कंट्रोल, यानी जीन फंक्शन पे कंट्रोल करें। इथे पर वही यम सातन अगर ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे गोनु के, प्रोसेसिंग लेवल पे गोनु के, उसके बाद ये जो आरएनए है, या यहां पर एमआरएनए की जब हम बात करते हैं ज्यादा, तो वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, ठीक है। ड्यूरिंग दैट ट्रांसफर जो है, ट्रांसफर किसका ट्रांसफर है, आरएनए का ट्रांसफर फ्रॉम न्यूक्लियस से निकलता है तो साइटोप्लाज्म में जाता है, न्यूक्लियर पोल उसके थ्रू निकल के साइटोप्लाज्म में जाता है। इस लेवल पे भी आप फंक्शनिंग जो है जीन्स की रेगुलेट कर सकते हैं। ये 3 लेवल, और चौथी लेवल भी है, वो है खुद ट्रांसलेशन की लेवल है। ट्रांसलेशन जब होती है, ट्रांसलेशन लेवल वो 4 लेवल जीन एक्सप्रेशन है को कंट्रोल करे। ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे करो, या प्रोसेसिंग लेवल पे करो, या इंसान ट्रांसफर आरएनए का या सुधी ट्रांसलेशन लेवल पे करो। तो 4 रास्ते हैं, 4 बात ट्रांस रेगुलेशन है को करे जीन्स, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आप याद रखेंगे ऐसे रेगुलेशन बेसिकली 3 टाइप्स के रेगुलेशन आप देखेंगे। रेगुलेशन इज आर 3 टाइप्स, 3 टाइप्स के रेगुलेशंस आपको मिल जाएंगे। रेगुलेशन है क्यों होते हैं इंड्यूसिबल रेगुलेशन, यह कवच वचत रिप्रेसिबल, कॉन्स्टिट्यूटिव। 3 टाइप्स के रेगुलेशंस आप देख सकते हैं। आप इंड्यूसिबल देख सकते हैं, रिप्रेसिबल देख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव रेगुलेशन देख सकते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है, ये ज्यादा एक्सप्लेन हो जाएगा जब हम आगे इसके मैकेनिज्म को देखेंगे ऑपरान के सिस्टम में। लेकिन बहरहाल तभी तक आप याद रखेंगे, असल में मकसद है जो जीन्स है अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी डीएनए से आरएनए बनता है तो कोड्स ट्रांसफर होते हैं एमआरएनए के पास, ठीक है, और उसके बाद ट्रांसलेशन होती है तो प्रोडक्ट बनता है। तो जीन्स का असल मकसद है प्रोडक्ट बनाना। वो प्रोडक्ट जो है किसी न किसी फंक्शन के लिए होते हैं। जैसे हम देख सकते हैं से यीस्ट है, यीस्ट में
एंजाइम्स बनते हैं जो कि लैक्टोज को मेटाबोलाइज करते हैं, लैक्टोज को अंदर जो है इसका इनकॉर्पोरेशन करते हैं, इसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है, यानी इसको इनकॉर्पोरेट अंदर करने के लिए इसको मेटाबोलाइज करते हैं। तो यीस्ट में जो एंजाइम्स बनते हैं लैक्टोज के मेटाबोलाइज करने के लिए, ठीक है, वो बनते हैं तभी देखा गया है कि जब लैक्टोज खुद मीडियम में प्रेजेंट है, यानी यह मीडियमस मज ग्रो गसन यीस्ट अगर तक मीडियमस मज लैक्टोज प्रेजेंट छु तेल जीन्स बनावन लैक्टोज मेटाबोलाइज्म एंजाइम्स, यानी मतलब द्राव ये थनस रेगुलेशन कंट्रोल गसन सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट कुछ सबस्ट्रेट छु लैक्टोज लैक्टोसस पे एंजाइम्स काम करन यम जन जीन फंक्शनिंग यानी जीन प्रोडक्ट छ तम एंजाइम्स बनन वुशन आमुत तम सात यम सात मीडियमस में लैक्टोज प्रेजेंट है, वो लैक्टोज यानी सबस्ट्रेट अगर पान प्रेजेंट छु तेली रोजन जीन्स ऑन तेली बनायन तम यम एंजाइम्स वो सर रेगुलेशन यजन बेसिकली स्विच ऑन छ गसन यजन चलन छ यजन सबस्ट्रेट पान प्रेजेंट आस तिचस रेगुलेशनस छ वनन inducible which is switched on by the presence of substrate itself, substrate yel present आसे तेल छ जीन फंक्शन करन अत कंट्रोलस रन अत टाइपस अत रेगुलेशनस छ वनन inducible regulation, यानी थे याद लैक्टोज मेटाबोलाइज्म एंजाइम्स छ बनन तेल यीस्टस मज ये जन ये यीस्ट ग्रो कर होन कत मज लैक्टोसस लैक्टोज से कर मेटाबोलाइज वन एंजाइम मगर ये लैक्टोज प्रेजेंट तेली बन एंजाइम वो सबस्ट्रेट पान ये डिटरमाइन कर कि ये सिस्टम चला कि ना ये सबस्ट्रेट कर ऑन जीन जीन फंक्शनिंग कर सबस्ट्रेट ही कंट्रोल ये तेल छत वन इंड्यूसिबल रेगुलेशन यम सातन जन अगर जीन प्रोडक्ट जीन प्रोडक्ट यानी जीन इस प्रोडक्ट बना यानी ये जो सबस्ट्रेट या सबस्ट्रेट कंट्रोल के ये इंड्यूसिबल यजन जीन प्रोडक्ट के कंट्रोल यानी जीनन युजन प्रोडक्ट बनो यजन सुकर कंट्रोल एक्सप्रेशन ऑफ ए जीन तम साथन छ वनन अ रिप्रेसिबल यानी प्रोडक्ट ऑफ जीन हियर कंट्रोल्स प्रोडक्ट ऑफ जीन ये सबस्ट्रेट कर कंट्रोल जीन रेगुलेशन तेरे को इंड्यूसिबल रेगुलेशन अगर प्रोडक्ट ऑफ जीन जो है वो कंट्रोल करता है एक्सप्रेशन तेरे को रिप्रेसिबल, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीन जब कंट्रोल करेगा तो रिप्रेसिबल। इसकी एग्जांपल्स आ जाएंगी आगे। कॉन्स्टिट्यूटिव जो है ये एक ऐसा रेगुलेशन है, ये एक ऐसा सिस्टम है जहां रेगुलेशन नहीं होता है, यानी इसका मतलब है यहां स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं है, यहां इंड्यूसिबल में सबस्ट्रेट स्विच ऑन ऑफ करता है, रिप्रेसिबल में जीन का प्रोडक्ट खुद स्विच ऑन ऑफ करता है जीन को। लेकिन कॉन्स्टिट्यूटिव रेगुलेशन जो है ये ऐसी रेगुलेशन है जिसको हम सिंपली कहेंगे रेगुलेशन यहां होती नहीं है, रेगुलेशन इज एब्सेंट, रेगुलेशन नहीं होती है। इसका मतलब है जीन जो है इसका प्रोडक्ट जो है वो हमेशा बनता रहता है, जीन इज ऑलवेज ऑन, जीन का प्रोडक्ट हमेशा बनता रहता है। तो कभी हमें चाहिए कि इंड्यूसिबल रेगुलेशन चले, रिप्रेसिबल चले, कुछ साथ ना ऐसी जरूरत की जीन किस कंटिन्यूअसली बनाओ प्रोडक्ट है। ऐसे भी कुछ प्रोडक्ट्स है, ऐसे कुछ प्रोटीन्स है, ऐसे सबस्टेंस है सेल को जो चाहिए यम कंटिन्यूअसली बनन गसन। अगर कंटिन्यूअसली बनन आछुन आसन रेगुलेशन है ये मैं तो वो बल्ब अगर आसे 24 घंटन चलन आछुन स्विच या स्विच आसी वो कॉन्स्टिट्यूटिव रेगुलेशन, कोई स्विच नहीं है, कंटिन्यूअसली लाइट आती रहती है। तो इंड्यूसिबल रिप्रेसिबल में कंट्रोल है लेकिन कॉन्स्टिट्यूटिव में कंट्रोल नहीं है, ऐसा भी सेल को चाहिए होता है। तो यह तीन टाइप्स के जीन के रेगुलेशन जो आप याद रखेंगे इनकी एग्जांपल्स आ जाएंगी ओपरॉन सिस्टम्स में। इसके साथ साथ आप याद रखेंगे ये जो जीन रेगुलेशन है इट कैन बी अंडर पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल। जीन रेगुलेशन है कि अंडर पॉजिटिव कंट्रोल है, जीन रेगुलेशन है कि अंडर नेगेटिव कंट्रोल है। पॉजिटिव कंट्रोल नेगेटिव कंट्रोल की ओपरॉन समझ ओपरॉन पे ही हमें आना है क्योंकि मैकेनिज्म असल में ये रेगुलेशन होता कैसे है, किस लेवल पे होता है मैंने आपको बताया, टाइप्स इसके क्या है वो मैंने आपको बताया, लेकिन कैसे होता है उसके लिए हमें समझना है, उसके लिए हमें पढ़ना है उपरान उसको खतर उपरान जरूरी पढ़ेंगे। तो 1961 में असल में जेकब एंड मोनेड ने ईस्चर्चिया कोलाई, इकोले जिसको हम कहते हैं, इकोले बैक्टीरिया में स्टडी किया किस तरीके से रेगुलेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ एन ओपरॉन व्हाट्स नोन एज लैक ओपरॉन। तो यहां फिर पहले आपको समझना है व्हाट वी मीन बाय ए ओपरॉन, ओपरॉन होता क्या है।
उपरान क्या उपरान है कि एस अंडरस्टैंड करना कित पे रेगुलेशन जीन एक्सप्रेशन कित पे प्रोडक्ट बनन जीनू कित पे फिनोटाइप पन हावन तो अत पे कित पे कंट्रोल गसन कम सात फंक्शन करन यानी पन प्रोडक्ट हावन पन प्रोडक्ट बनावन कम सात स्विच ऑफ रोजन। तो इसके लिए हमें ओपरान को स्टडी करना है। ओपरान बड़ वुचन ओपरान क्या ओपरान असल में हम कह सकते हैं ओपरान एक पार्ट होता है जेनेटिक मटेरियल का। ओपरान पार्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल का ये पार्ट होता है यानी डीएनए का पार्ट होता है। पार्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए। तो ओपरान होता है पार्ट ऑफ डीएनए, पार्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब कैसे होता है विच एक्ट्स एज ए यूनिट, और ये पार्ट जो है या सेगमेंट जो है सेगमेंट ऑफ डीएनए या पार्ट ऑफ डीएनए विच एक्ट्स एज ए कोऑर्डिनेटेड यूनिट, ये एक यूनिट के तौर पे काम करता है। ठीक है, ये जितना भी ये सेगमेंट है डीएनए का ये एज यूनिट काम करता है। पार्ट या सेगमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए विच एक्ट्स एज ए यूनिट कंप्राइजिंग ऑफ। अब इस यूनिट में क्या होते हैं वो आपको याद रखना है। इस यूनिट में कौन कौन सी चीज होती है कंप्राइजिंग ऑफ। इसमें हो सकते हैं वन आर मोर, एक या एक से ज्यादा, वन आर मोर स्ट्रक्चरल जीन्स। ये भी मैं आपको समझाऊंगा, पहले आप याद इसको ऐसे ही रखो। स्ट्रक्चरल जीन इसमें होते हैं एक या एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन उस जीन को कहते हैं जिससे प्रोडक्ट बनेगा, इम्पैक्ट प्रोडक्ट बने। लैक्टोस मेटाबोलाइजिंग एंजाइम तिम जीन्स यम जन यम एंजाइम्स बनाएं उनको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन्स अत मज आसन अख रेगुलेटेड यूनिटस मज यत जन ओपरान वनो अत मज हेकन आसित अख या खुद ज्यादा स्ट्रक्चरल जीन्स है। अमे अलावा अत मज आसन अख प्रमोटर जीन, एक प्रमोटर जीन होता है। ठीक है, एक रेगुलेटर जीन होता है, रेगुलेटर जीन होता है। एक ऑपरेटर जीन होता है, ऑपरेटर जीन छत मजास। ठीक है, इसमें एक इंड्यूसर होता है। ठीक है, जो कि एक केमिकल हो सकता है बाहर से। ठीक है, और एक रिप्रेसर होता है, रिप्रेसर होता है। ठीक है, तो ये है वो यूनिट जिसको हम बोलते हैं वो अख उपरान अगर आइस बनाउन यह छ डीएनए अख लेंथ सीक्वेंस ऑफ बेसिस डीएनए अख लेंथ यत मज अख या खुद ज्यादा स्ट्रक्चरल जीन्स हेकन आसित। अख प्रमोटर जीन छ आसान, अख रेगुलेटर जीन छ आसान, अख ऑपरेटर जीन छ आसान। अमे अलावा छ रिप्रेसर आसान, इसका भी फंक्शन है वो अभी आ जाएगा इसमें। और इंड्यूसर होता है, इंड्यूसर जो नेवर आसन पार्ट आसन की इंड्यूसर बाहर से केमिकल हो सकता है। जैसे भी हम बात कर रहे थे अगर लैक्टोस आसे तेल बनायन लैक्टोस मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स बगन तेल, वैसे लैक्टोस एक्ट करन एज इंड्यूसर। वो इंड्यूसर अत मज आसन जो बाहर का पार्ट होता है। इट कैन बी ए केमिकल, इट कैन बी ए मेटाबोलाइट, इट कैन बी ए हार्मोन, कुछ भी हो सकता है। तो ये है वो पार्ट्स जिनको हम मिलाएंगे तो एक उपरान बनेगा। वो डीएनए अख लेंथ, डीएनए अख पार्ट, डीएनए अख सेगमेंट यथ मंजन अख एक खुद ज्यादा स्ट्रक्चरल जीन्स आसन, अत मज ऑपरेटर जीन आस, प्रमोटर जीन आस, रेगुलेटर जीन आस, रिप्रेसर आस, तो बे नेवर पे अत जुड़ित या अत अमुक पार्ट बन इंड्यूसर। ये सारे पार्ट जब हम जोड़ देंगे तो ये बन जाता है एक उपरान। अत उपरानस मज क्या असली प्रोडक्ट कम बनावन स्ट्रक्चरल जीन्स असली प्रोडक्ट बनावन। मगर स्ट्रक्चरल जीन्स कर बनाए प्रोडक्ट ये डिपेंड करता है इन पे। अम खतर यह प्रमोटरस पे डिपेंड, यह रेगुलेटर जीनस पे डिपेंड, यह ऑपरेटर जीनस पे डिपेंड। गो प्रमोटर, रेगुलेटर एंड ऑपरेटर जीन यम बनावन पार्ट ऑफ द उपरान यत जन रेगुलेटर पार्ट बन, रेगुलेटरी पार्ट जिसको हम कहेंगे, रेगुलेटरी पार्ट या रीजन। उपरानस जहिस आप गो सही रेगुलेटरी पार्ट बनन, ब्या गो सही यथन एक्चुअली प्रोडक्ट्स बनन। वो रेगुलेट यथन गसन तिम प्रमोटर, रेगुलेटर तो ऑपरेटर यम बनावन प्रोडक्ट के जन जरूरत प्रोडक्ट बनन स्ट्रक्चरल जीनों पे। मगर प्रमोटर, रेगुलेटर तो ऑपरेटर रेगुलेट कर, यानी यमन ताम कि यम दिना हुमन स्ट्रक्चरल जीनन प्रोडक्ट बनाने के नहीं। ये सर्किट का आप सिस्टम देख लीजिए, जैसे स्विच है, जैसे इसमें वायर्स है, जैसे बल्ब है, होल्डर वगैरह है, ये सारी चीजें एक साथ मिलके
इस सर्किट को कंप्लीट करती है और हम लाइट देख पाते हैं। ठीक है, एक्चुअल लाइट ही है, असल में प्रोडक्ट क्या है, लाइट है, लेकिन बाकी सारी चीजें इस लाइट को लाने के लिए, इसको रखने के लिए, इसको बंद करने के लिए इस्तेमाल हो जाती है। इधर पहुंचे प्रमोटर रेगुलेटर तो ऑपरेटर रेगुलेटरी रीजन एंड उपरान का असली इमजन प्रोडक्ट बनन तम स्ट्रक्चरल जीनो पे तम प्रोडक्ट बनन और ये है असल में उपरान हेकू तुम वुचित कॉमनली प्रोकैरियोटन मज, कॉमनली आप इनको प्रोकैरियोट्स में देख सकते हैं उपरानस को, यानी रेगुलेटेड यूनिट्स कमी डीएनए रेगुलेटेड यूनिट्स यथ मज कत्या पार्ट्स स्ट्रक्चरल जीन्स ऑपरेटर जीन रेगुलेटर जीन वगैरह वगैरह सारी एज ए यूनिट काम कर, ताकि रेगुलेटरी रीजन डिसाइड कर हम स्ट्रक्चरल जीन्स कर बनान प्रोडक्ट, यो डिसाइड कर स्ट्रक्चरल जीन्स कर रोजन स्विचड ऑफ यम साथ प्रोडक्ट जरूरत आए। तो ये प्रोकैरियोट्स में कॉमन होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया जैकब एंड मोनाड ने, जैकब एंड मोनाड जो है 1961 में इन्होंने ये ओपरान जो है इसका मॉडल देखा और बनाया, बाद में स्टडी किया इसको एस्चेरिचिया कोलाई में, ई कोलाई बैक्टीरिया में। ठीक है, और यहां पर इनने देखा लैक्टोस इस एस्चेरिचिया कोलाई में कैसे मेटाबोलाइज होता है, लैक्टोस को मेटाबोलाइज करने के लिए जो एंजाइम्स है वो कैसे बनते हैं, कब स्विच ऑन होते हैं ये स्ट्रक्चरल जीनस और कब बंद होते हैं। तो लैक्टोस मेटाबोलाइजिंग जो एंजाइम्स है वो किस तरीके से बनते हैं, उसके लिए इन्होंने देखा कि ई कोलाई में एक उपरान चलता है, उस उपरान का नाम रखा गया लैक उपरान, लैक फॉर लैक्टोस उपरान। उसके बाद और बहुत सारे उपरान देखे गए हैं, लेकिन हमें यही लैक उपरान देखना है। ठीक, तो एक और बात आप याद रखेंगे, उपरान जो है ये हो सकते हैं या ये इंड्यूसिबल हो सकते हैं या ये रिप्रेसिबल हो सकते हैं, जो कि अभी आपने दो टाइप्स देखी, या इनको कंट्रोल करेगा, यानी स्ट्रक्चरल जीन्स को यहां कंट्रोल करेगा इंड्यूसर यानी सबस्ट्रेट, या तो जीन का प्रोडक्ट इनको कंट्रोल करेगा। तो ये जो लैक उपरान है ये आता है इंड्यूसिबल उपरान में, इंड्यूसिबल उपरान है, यानी इंड्यूसिबल उपरान का मतलब है यहां जीन, ये जो सबस्ट्रेट है, प्रोडक्ट जब जीन के बनते हैं वो प्रोडक्ट उस सबस्ट्रेट को मेटाबोलाइज करते हैं, यहां सबस्ट्रेट ही कंट्रोल करता है। ठीक है, इसलिए ये इंड्यूसिबल, अभी आपने टाइप में देखा इंड्यूसिबल रेगुलेशन, तो यहां पर भी ऐसा ही, तो इंड्यूसिबल उपरान है, इंड्यूसिबल उपरान भी हो सकते हैं, रिप्रेसिबल उपरान भी हो सकते हैं। अब ये इंड्यूसिबल उपरान जो है लैक उपरान, ये किस तरीके से बनता है, ये इसकी डेफिनेशन जो है, अभी आपने उपरान की डेफिनेशन देखी, तो इसकी डेफिनेशन भी आप खुद बना सकते हैं। अभी तक तो हम उपरान लिख रहे थे, अब हम लिख सकते हैं लैक उपरान। ठीक है, लैक उपरान, लैक्टोस उपरान। तो इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे, इज एन इंटीग्रेटेड से यूनिट ऑफ डीएनए, यानी पार्ट ऑफ डीएनए। ठीक है, जो कि इंटीग्रेटेड यूनिट है, होते क्या है इसमें एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल जीन्स हो गया, तो वो तो उपरान का। यहां पर आप देखेंगे यथ लैक उपरान में त्रे स्ट्रक्चरल जीन्स, तम लोगों तिम त्रे स्ट्रक्चरल जीन्स बनावन प्रोडक्ट, तमो पे त्रे प्रोटीन्स बनन यम जन एक्ट करन एज एंजाइम्स, तिमे त्रे एंजाइम्स जरूरत लगन लैक्टोस मेटाबोलाइज करने खातिर। ठीक है, वो लैक उपरानस में त्रे स्ट्रक्चरल जीन्स, प्रमोटर जीन ऑपरेटर जीन रेगुलेटर जीन यम त्रे स्ट्रक्चरल जीन्स। तो ये बन सोरे सेगमेंट डीएनए ये जन एज यूनिट काम करन तो लैक्टोस मेटाबोलाइज करन इन दी एस्चेरिचिया कोलाई। ये कैसे बनता है, इसका स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। तो ये हम लेंगे यहां से यहां तक, ये मान लीजिए ये डीएनए है, ये डीएनए का वो सेगमेंट है जो लैक उपरान बनाएगा। अब इसको हम यहां दिखा सकते हैं, कोई है इसे थनस, कौन सा जीन कहां पर है, कौन सा पार्ट इस उपरान का कहां पर है, इसको हम यहां दिखा सकते हैं। ठीक है, ये 5 प्राइम एंड वो 3 प्राइम एंड, ऐसे इसको थोड़ा बढ़ाएं।
तो यह है सेगमेंट डीएनए का, और ये हम दिखाएंगे इस डीएनए पे किस तरीके से अरेंज होते हैं वो डिफरेंट जीन्स। तो ये एक लैक उपरान बन जाएगा, ठीक है। जैसे यहां होता है ऑपरेटर जीन, ये वाला हिस्सा, ये है ऑपरेटर जीन, इसको आई जीन भी बोलते हैं, मैं बताऊंगा अभी क्यों इसको आई जीन बोलते हैं। इसको आई जीन बोलते हैं, आई जीन, यह है ऑपरेटर जीन, ठीक है। अपस्ट्रीम में होता है, इस साइड में होता है। फिर उसके बाद यहां पर होता है प्रमोटर जीन, प्रमोटर जीन, पी प्रमोटर जीन। और उसके बाद आप देखेंगे यहां पर होता है सॉरी, यह है रेगुलेटर जीन, यहां पर रेगुलेटर जीन, यहां होता है ऑपरेटर जीन, ऑपरेटर जीन, ओ आप लिख सकते हैं इसके लिए, ओ ऑपरेटर जीन है, इसको क्लियर कर दीजिएगा। ये होता है रेगुलेटर जीन अपस्ट्रीम, इसको आई जीन भी बोलते हैं, रेगुलेटर जीन, सॉरी। तो यहां पर होता है ऑपरेटर जीन, मैंने यहां ऑपरेटर लिखा था, यहां होता है ऑपरेटर जीन, प्रमोटर जीन, उसके बाद होता है ऑपरेटर जीन, उसके बाद आते हैं 3 स्ट्रक्चरल जीन्स। तो ये जो एरिया है यहां से यहां तक, ये वाला है, ठीक है। ये एरिया जो है, ये 3 जीन्स जो यहां पर अब है, तो ये 3 जीन्स होते हैं। ये ऑपरेटर जीन के बाद आते हैं यम छ आसन 3 स्ट्रक्चरल जीन्स, 3 स्ट्रक्चरल जीन्स ये होते हैं ऐसे, Z, Y और A होते हैं। ऊपर आप लिखेंगे स्ट्रक्चरल जीन्स, स्ट्रक्चरल जीन्स। तो यह है असल में एक रिप्रेजेंटेशन लैक उपरान का, यहां से वहां तक डीएनए का एक हिस्सा है। अपस्ट्रीम पे आप ऊपर के साइड में देखेंगे रेगुलेटर जीन है, और जिसको आई जीन भी बोलते हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे प्रमोटर जीन है, प्रमोटर जीन इज फॉलोड बाय ऑपरेटर जीन, देन कम दी स्ट्रक्चरल जीन्स। तो ये स्ट्रक्चरल जीन कभी एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है, लैक उपरान में ये 3 है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ये है लैक उपरान का जो है किस तरीके से अरेंजमेंट है कि अपस्ट्रीम आप बनाएंगे रेगुलेटर जीन, उसके बाद आप ये बाकी बनाएंगे, ठीक है। POZY, फोजिया आप याद रख सकते हो, POZY पोजिया, ठीक है, POZY प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, ZYA स्ट्रक्चरल जीन। अब हम देखेंगे ये लैक उपरांत फंक्शन कैसे करता है, ठीक है। तो फंक्शंस में अगर आप देखेंगे, ये जो रेगुलेटर जीन है ये कॉन्स्टिट्यूटिव रेगुलेशन में आ जाता है, मतलब ये हमेशा अपना प्रोडक्ट बनाता रहता है, इसमें कोई कंट्रोल नहीं। कॉन्स्टिट्यूटिव टाइप जो आपने बताया, ये कंटिन्यूअसली बनाता है एक प्रोटीन जिसको रिप्रेसर बोलते हैं। तो रिप्रेसर बनता है यहां पर, ये रिप्रेसर हमेशा बनाता है, ठीक है। उस रिप्रेसर को जो बायोकेमिकल है उसको हम ऐसे बना सकते हैं, इस तरीके से ये रिप्रेसर बनाता है, ऐसे ये